जय हिंद साथियों, मैं प्रबल आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा मैं आपके बीच में लेके आया हूं। मैं कोशिश ये कर रहा हूं आप लोगों का, और आप लोगों का प्यार भी मिल रहा है। इसके लिए थोड़ा उतना ज्यादा तो प्यार नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जितना भी आप लोगों का समर्थन मिल रहा है उसके अंतर्गत यही बात है कि हमें मेहनत करनी है और आप लोगों के लिए इस प्रकार के टॉपिक्स पे काम भी करने हैं। आज हम लोग कौन से टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं आज इस स्पेशल सेशन में? तो आज हम टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। आपने सुना होगा कि ममता बनर्जी के आपके चुनाव जीतने के बाद बंगाल में, मतलब उनके चुनाव जीतने का मतलब कि बंगाल में चुनाव जीतने के बाद, क्योंकि वो तो व्यक्तिगत तौर पे चुनाव हार गई थी, लेकिन उनकी पार्टी के चुनाव जीतने के बाद, टीएमसी के चुनाव जीतने के बाद बंगाल में विधान परिषद के गठन की बात आपकी होने लगी थी। तो आखिर में ये विधान परिषद के गठन की बात क्यों हुई, उसके पीछे क्या कारण है? तो पहले हम वर्तमान घटनाक्रम की बात करते हैं और उस वर्तमान घटनाक्रम से उसके बाद हम आगे का डिस्कशन करेंगे और पूरी तरीके से आपके विधान परिषद के बारे में। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि विधान परिषद का गठन कैसे होता है, इसके प्रावधान क्या है, कार्यकाल कितने सालों का होता है, आपके सदस्य कौन कौन से हो सकते हैं, सभी बातों की चर्चा करेंगे। लेकिन हम इस बात को समझने का प्रयास तो करें कि आखिर में बंगाल की जो अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है, उस समय उन्होंने क्यों अपने चुनाव प्रचार के दौरान बोला था कि हम बंगाल में विधान परिषद का गठन करेंगे, और अब इसके ऊपर जोर क्यों दिया रहा है उसकी भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा ममता बनर्जी के प्रकरण को हम जोड़ते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के प्रकरण के साथ। आपने बोला कि वो प्रकरण क्या है? आपको पता है कि अभी मैंने आप लोगों के लिए एक सेशन लिया था, उस सेशन में मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो उत्तराखंड के आपके मुख्यमंत्री थे, नाम था इनका तीरथ सिंह रावत, इनसे इस्तीफा लिया गया और बोला गया कि इन्होंने स्वेच्छा से अपनी इस्तीफा दे दी। कारण क्या बताया गया कि आर्टिकल 164 को आधार बनाया गया और उसके बाद जो जनप्रतिनिधित्व का जो अधिनियम है 154 धारा, उसको आधार बनाया गया और बोला गया कि चूंकि आपका ये जो आपका कोरोना जो आपकी है, कोरोना के चलते चुनाव आयोग ने 1 साल तक चुनाव कराने की बात नहीं करी है, और उसमें जो जनप्रतिनिधित्व की बात बताई गई है कि अगर आप मतलब जो बचा हुआ आपका कार्यकाल है मिनिमम 1 साल होना चाहिए, तभी आप उसके लिए चुनाव में उतर सकते हैं। लेकिन 8 महीने का बचा था उत्तराखंड सरकार का कार्यकाल, तो इनका नहीं हो सकता था। और ये चीज ममता बनर्जी के संदर्भ में नहीं है, क्योंककि उनका कार्यकाल अभी तो 5 सालों का है, अभी तो मतलब समझ रहे हैं ना, 2 महीने भी नहीं हुआ, 3 महीने भी नहीं हुए, तो इनका यह बात नहीं है। लेकिन 164 जो आर्टिकल है उसके अंतर्गत मैंने आपको क्या बताया था कि 6 महीने के अंदर अगर आप किसी सदन की, विधान परिषद या विधानसभा की अगर सदस्यता नहीं लेते हैं तो आप राज्य में ना मुख्यमंत्री रह सकते हैं, ना आप मंत्री के पद पे रह सकते हैं। ये इनके अंदर था। अब यहां पे क्या था कि 1 साल वाली बात में तो चलो ये ममता बनर्जी आपके पास हो गई, लेकिन ये जो बात है कि 6 महीने, जिस दिन से आपने शपथ लिया उसके 6 महीने के अंदर अगर आपने क्या बोलते हैं कि अगर किसी सदन के सदस्य आप बनी तो आपको अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा या आपको पद से मुक्त कर दिया जाएगा। अब यहां पे दिक्कत है। अब ये क्या हो रहा है कि दिक्कत हो रहा है कि बीजेपी की जो सरकार है, इनके प्रकरण को आधार बना के ममता बनर्जी को टारगेट करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि उनका यह पता है कि बंगाल में केवल और केवल क्या है, विधानसभा, एक ही सदन है, विधान परिषद है नहीं कि जिससे अप्रत्यक्ष रूप से ये जा सकती हैं। तो इनके ऊपर ये प्रेशर बनाने की कोशिश हो रही है कि भाई जिस तरीके से इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया उसी तरीके से इनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। अब यहां पे देखो, पुष्कर सिंह धामी को यहां पे चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, क्योंकि ये आपके विधायक थे और उत्तराखंड के सबसे युवा आपके मुख्यमंत्री बन गए। अब यहां पे बंगाल में अगर विधान परिषद का गठन हो जाता है और उनकी ये 6 महीने के अंदर ये सदस्य बन जाती हैं, तो फिर इनके सदस्यता के ऊपर और साथ ही साथ इनके मुख्यमंत्री पद के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अब इसीलिए बंगाल के अंदर आपके विधान परिषद के गठन की मांग बहुत तेज पकड़ ली है ममता बनर्जी ने। लेकिन यह बात पहले ही अपने चुनाव के दौरान बोल दिया था कि हम जब चुनाव जीतेंगे तो विधान परिषद का गठन करेंगे। बंगाल में विधानसभा की टोटल आपके 294 सीटें, आपको पता है। अगर विधान परिषद का गठन होता है तो उसमें 98 सीटें हो सकती है। कारण क्या है कि संविधान की धारा 169 के अंतर्गत बताया गया है कि जितनी भी विधानसभा की कुल सीटें हैं उसकी 1/3 सीट, उससे ज्यादा आपकी नहीं हो सकती है। तो अगर बंगाल में विधान परिषद का गठन होता है तो टोटल 98 आपकी सीटें होंगी, और जैसे विधान परिषद का गठन हो जाएगा तो ममता बनर्जी अप्रत्यक्ष रूप से उस सदन की आपकी सदस्य बन जाएंगी। अगर आप दोनों में से किसी भी सदन के सदस्य हैं तो आप
मुख्यमंत्री या मंत्री पद पे बने रह सकते हैं, और बिना किसी सदन के सदस्य होते हुए भी 6 महीने तक आप रह सकते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर किसी न किसी सदन की सदस्यता आपको लेना पड़ेगा। नहीं लेते हैं तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, या तो आप अपने पद से मुक्त समझे जाएंगे। अब आपकी बात समझिए, चलिए बंगाल में विधान परिषद की अगर हम बात करें तो देखिए भाई, तो मैंने आपको बता दिया था कि तीरथ सिंह रावत की बात करें तो उन्हीं की तरह ममता बनर्जी भी राज्य की विधानसभा की सदस्य नहीं है, वो भी आपके सदस्य नहीं थे। लेकिन उत्तराखंड में भी विधान परिषद नहीं था, बंगाल में भी विधान परिषद नहीं है, और चुनाव आयोग ने कोविड के चलते अगर वेस्ट बंगाल में अगले कुछ महीनों में उपचुनाव नहीं हुए तो ममता बनर्जी के सामने भी तीरथ सिंह रावत जैसा संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता है। अब देख लीजिए, ममता बनर्जी ने 4 मई 2021 को शपथ लिया था। अगर वो 4 नवंबर 2021 के पहले तक अगर वो किसी सदन की सदस्य नहीं बनती है, अगर मान लो कि किसी कारण चुनाव आयोग ने चुनाव नहीं कराए उपचुनाव कोविड के चलते, तो भाई इनको भी इसी तरीके से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इसी के मद्देनजर कहीं ना कहीं बंगाल में विधान परिषद के गठन संबंधित प्रस्ताव आपके पेश कर दिए गए और उसको एक्सेप्टेंस भी वहां से मिल गई। अब यहां पे देख लीजिए, तो विधानसभा में प्रस्ताव पास होने के बाद अब यहां पे देख लीजिए कि विधानसभा में अब दिक्कत क्या है कि मान लो कि उनके बंगाल में बहुमत की सरकार है, बंगाल विधानसभा में उन्होंने प्रस्ताव पेश कर दिया, उसको एक्सेप्ट कर दिया। लेकिन दिक्कत की बात, ममता बनर्जी का पेच फंसने की जो बात है वो ये बताया जा रहा है कि विधानसभा में प्रस्ताव पास होने के बाद इसे संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा से बहुमत से पास कराना होगा। इसका मतलब क्या है कि चलो बंगाल में आप जीत गई, विधानसभा में तो आपका काम हो गया, लेकिन जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा में जाएगा तो इस तरीके से विधान परिषद का गठन केंद्र की मोदी सरकार की मंजूरी के बिना नहीं हो सकता है, क्योंकि लोकसभा में बहुमत किसका है, बीजेपी का, और राज्यसभा में भी उनके सदस्य, तो वहां पे पेच फंस सकता है। अब वो तो बाद की बात होगी कि क्या होता है, लेकिन विधानसभा बंगाल में तो स्पष्ट तौर पे कि वहां पे पारित हो जाएगा, वहां पे एक्सेप्टेंस भी मिल जाएगा, लेकिन औरंगा यहां पे अटक सकता है। अगर मान लो कि इन्होंने ज्यादा दिन तक अटका दिया और उनका जो मतलब डेडलाइन जो है वहां तक खत्म कर दिया तो इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। आपने बोला कि ठीक है भैया, ये पूरी बात को हम समझ गए। संविधान के 6ठे भाग में अनुच्छेद 168 के से 212 तक राज्य विधानमंडल की गठन, संगठन, कार्यकाल, अधिकारी, प्रक्रिया, विशेषाधिकार और शक्तियों आदि के बारे में यानी 168 से लेकर 212 तक राज्य विधानमंडल के बारे में आपको पता लगता है। अब यहां पे देखिए, अधिकतर राज्यों में जब हम बात करते हैं तो क्या है बेटा, एक सदनीय आपकी व्यवस्था है, यानी केवल और केवल विधानसभा है, जबकि कुछ राज्य में द्विसदनीय, अभी के समय में टोटल जहां पे द्विसदनीय व्यवस्था, जहां पे विधानसभा भी है विधान परिषद भी है, वैसे कुल राज्यों की संख्या आपकी कितनी है, 6। बात करें उत्तर प्रदेश की, बात करें बिहार की, बात करें महाराष्ट्र की, तेलंगाना की, आंध्र प्रदेश की, कर्नाटका की, यानी साउथ के 4 और इधर आप अगर आ जाते हैं तो इधर के 2। अब आप बोलोगे जम्मू कश्मीर को, क्योंकि जम्मू कश्मीर को जैसे ही केंद्र शासित आपको बनाया गया प्रदेश, तो उसी समय वहां के विधान परिषद को विघटित कर दिया गया। तो पहले आपके 7 थे, लेकिन अभी के समय में जहां पे बाई कैमरल आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो आपके बिहार, उत्तर प्रदेश और इधर आपके कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। नीचे आपके कितने 1 2 3 4 और ऊपर कितने 2। तो अभी के समय में टोटल अगर आपके पेपर में पूछे कि अभी के समय वर्तमान में कितने राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है, तो आंसर क्या बताओगे, 6। और मैंने क्या बता दिया कौन कौन से राज्य है वो भी आप समझ गए। आपने बोला कि डन भैया, ये पूरी बात हम अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब देखो क्या होगा कि अगर राज्यपाल की बात करें, राज्यपाल विधानमंडल में राज्य विधानमंडल की बात करें तो विधानमंडल में राज्यपाल एवं विधानसभा शामिल होते हैं। राज्य विधानमंडल जो होता है उसमें कौन कौन शामिल होता है, राज्यपाल और विधानसभा शामिल होता है। लेकिन जहां जहां पे भी बाई कैमरल आपके लेजिस्लेटिव आपके असेंबली होता है, वहां पे विधानमंडल में राज्यपाल भी शामिल होता है, विधान परिषद भी शामिल होता है और विधानसभा भी। तो जहां पे विधान परिषद होगा वहां पे विधान परिषद भी शामिल होगा, किसमें, राज्य के विधानमंडल में। लेकिन केवल एक सदनीय व्यवस्था होगी तो राज्यपाल और विधानसभा, अगर द्विसदनीय होगी तो राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा दोनों। अब उसी तरीके से जैसे आपने लोकसभा राज्यसभा को पढ़ा है, राज्यसभा को क्या बोला जाता, उच्च सदन, और लोकसभा को क्या बोला जाता, निम्न सदन। लेकिन लोकप्रिय सदन कौन है,
लोकसभा जहां पे सदस्य जो होते हैं प्रत्यक्ष रूप से आपके निर्वाचित होते हैं, राज्यसभा में अप्रत्यक्ष और राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। उसी तरीके से जब हम विधान परिषद की बात करते हैं तो उच्च सदन, द्वितीय सदन या वरिष्ठों का सदन कहा जाता है, जबकि जो विधानसभा है उसको लोअर हाउस, निचला सदन और इसके लोकप्रिय सदन आपको कहा जाता है। संविधान में राज्य में विधान परिषद के गठन और विघटन करने की व्यवस्था है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि एक बार बना दिया तो उसका विघटन नहीं कर सकते, गठन भी कर सकते हैं और उसको विघटन भी कर सकते हैं, दोनों। संसद अब इसको कैसे गठन कर सकता है या विघटन कर सकता है, तो संसद एक विधान परिषद को, लेजिस्लेटिव काउंसिल को, यदि वो पहले से है तो उसको विघटित कर सकता है और यदि पहले से नहीं है तो इसका गठन कर सकता है। तो बंगाल में अगर हम बात करें, पहले था, फिर से उसका विघटन कर दिया गया था, लेकिन फिर से चूंकि वहां पे नहीं है तो उसको गठन करने की बात करी जा रही है। इस बात को आपको समझने की जरूरत है। और लेकिन आपको समझना है कि यदि संबंधित राज्य की विधानसभा इस संबंध में, लेकिन कब विधान परिषद का गठन या आपका विघटन हो सकता है, तो जिस राज्य में ये आपके विधान परिषद के गठन या विघटन की बात आपकी चल रही है, उस राज्य की विधानसभा ने अगर यह संकल्प आपके पारित किया है तभी इस प्रकार के कदम को उठाया जा सकता है। आपने बोला कि ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इस तरह का कोई विशेष प्रस्ताव राज्य विधानसभा के द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित होना जरूरी है। यह पूर्ण बहुमत क्या होता है, तो कुल मतों और उपस्थित सदस्यों के 2/3 से आपका कम नहीं होना चाहिए। संविधान या अधिनियम अनुच्छेद 368 जहां पे संविधान संशोधन की बात करी कि प्रयोजनों हेतु संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा और सामान्य विधान की तरह यानी साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा। यानी विधान परिषद या विधानसभा के गठन या विघटन की बात होगी तो उसको 368 के अंतर्गत नहीं बल्कि सामान्य विधान के अंतर्गत साधारण बहुमत से उसको क्या माना जाएगा, पारित माना जाएगा। इस बात को आप समझिए। अब देखिए, अगर हम विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद की सदस्य आपके बोले तो ये अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, जनता इसमें नहीं, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि और अलग अलग आपके भाग, अलग अलग आपके वर्ग के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो जितने भी आपकी विधानसभा की सदस्य संख्या है उसकी 1/3 और मिनिमम आपकी 40 निश्चित है। इसके अगर टोटल अगर सदस्यों की संख्या बताएं तो विधान परिषद के कुल सदस्यों में 5/6 सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है और 1/6 सदस्यों को राज्यपाल आपका नामित करता है, मनोनीत करता है, जैसे राष्ट्रपति वहां पे राज्यसभा में करता है, और 2 लोकसभा में एंग्लो इंडियन को। तो और इसका चुनाव कैसे होता है, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से इसका चुनाव होता है। आपने बोला कि ठीक भैया, ये पूरी बात हम समझ गए। अगर हम इनके कार्यकाल की बात करें तो राज्यसभा की तरह यह एक सतत सदन है, यानी कंटिन्यूअस, इसका विघटन नहीं करता है, यह अस्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य जैसे राज्यसभा में होता है प्रत्येक दूसरे वर्ष में आपके रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसका कार्यकाल कितना होता है, 6 साल, और इसके सदस्य होने के लिए मिनिमम उम्र कितना होना चाहिए, 30 साल। अभी के समय की हम राज्यों की बात करें तो 6 राज्यों में से जहां पे आपके विधान परिषद की भी उपस्थिति, उसमें से 3 महत्वपूर्ण राज्य। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो योगी आदित्यनाथ विधान परिषद के ही आपके सदस्य हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, वो भी विधान परिषद के ही सदस्य हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो उद्धव ठाकरे, वो भी विधान परिषद के सदस्य हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर आप किसी न किसी सदन के सदस्य होने चाहिए, और विधान परिषद की लोकप्रियता को देख सकते हैं कि भारत के 3 प्रमुख राज्यों के जो आपके मुख्यमंत्री हैं वो जनता द्वारा नहीं चुने गए हैं। उनकी सरकार को जरूर जनता ने चुना है, उनकी पार्टी को जरूर चुना है, लेकिन ये विधान परिषद के माध्यम से सदस्य बने हैं। और आपके किसके पद पे है भाई, मुख्यमंत्री के पद पे हैं। तो आज मैंने आपको क्या बताया कि विधान परिषद का जो बात है कैसे आपके बंगाल में आया है, ममता बनर्जी क्यों आपकी विधान परिषद की डिमांड आपकी कर रही है बंगाल में, और वहां पे प्रस्ताव भी पास हो गया। अब यहां पे दिक्कत संसद में हो सकता है क्योंकि बीजेपी की सरकार है। अब वो देखने की बात है कि क्या होती है। फिर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से मैंने तीरथ सिंह रावत के मसले को ममता बनर्जी से जोड़ के मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि विधान परिषद का गठन कैसे होता है, कितने सदस्यों की संख्या होती है, कार्यकाल क्या होता है,
मिनिमम आपकी उम्र कितने होने चाहिए? तो हमें लगता है कि आज के बाद से जब भी आपके विधान परिषद से संबंधित या बंगाल में विधान परिषद के गठन से संबंधित किसी प्रकार की अगर क्वेश्चन या किसी प्रकार की डिबेट होता है तो उसमें आप बेहतर तरीके से पार्टिसिपेट करके अपने पक्ष को रख सकते हैं और शानदार एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप सभी अपने दोस्तों के बीच में ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं करा है तो सबसे पहले एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आपकी प्रतिक्रिया है हमारे इस एक्सप्लेनेशन के बारे में आप जरूर ऑफलाइन कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।